नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जजों के पदों से संबंधित जानकारी। तो स्टेप वाइज संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं झारखंड उच्च न्यायालय रांची की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहां एडवर्टाइजमेंट का एक आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस पेज पर आप स्क्रॉल करेंगे तो रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाना है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। यहां आपके सामने आप देखेंगे रिक्रूटमेंट से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर आपको दिखाई देगा, जिसे यहाँ हम डाउनलोड कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेटों से। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी केवल 15 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक है। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को स्कैन कर लेना है और 1 MB साइज तक आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 1 MB साइज तक अपलोड कर सकते हैं। अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं उनकी PDF फॉर्मेट आपको बना लेनी है और ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जो रखी गई है, जनरल कैंडिडेट और अन्य स्टेट के कैंडिडेटों के लिए 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। OBC EWS वर्ग के लिए भी 1000 रुपये फ़ीस होगी, जबकि SC ST जो कि उत्तराखंड झारखंड के मूल निवासी हैं उन्हें 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट भी उपलब्ध है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य कंडीशंस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए आवेदक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी LLB की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक की आयु 35 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 31 जनवरी 2023 के आधार पर जो आयु की गणना है इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का होगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर 7 साल का मांगा गया है बार एसोसिएशन के अंतर्गत एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस का। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन कर लेना है और अपलोड करना होगा। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बार एसोसिएशन के अंतर्गत एडवोकेट्स के रूप में और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस बार के द्वारा जारी किया गया, ये सभी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही 10th का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर और हेल्थ फ्री फ्रॉम डिजीज़, इस तरह का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। अगर कैंडिडेट डिसेबल्ड हैं तो उनको इसका सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराना होगा। यहाँ जो सिलेबस रखा गया है, प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसके अंतर्गत जर्नल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, CPC, CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड IPC एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 100 अंकों का होगा। यहाँ 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं तो 1 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन केवल वो ही कैंडिडेट दे पाएंगे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। मेन एग्जामिनेशन में यहाँ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 50 मार्क्स का पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके अंतर्गत ऐसे प्रेसिज, प्रिपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न होंगे, जबकि पार्ट 2 में 50 अंकों का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें
प्रोसीजरल लॉ CPC CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, लॉ एविडेंस इंडियन एविडेंस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो इस तरह से मेन एग्जामिनेशन के पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है। मेन एग्जामिनेशन का जो दूसरा पेपर होगा इसमें सब्सटेंटिव लॉ पर 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम, जूरिस्प्रूडेंस और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS एक्ट पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके साथ ही एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पर 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा हर एक पेपर के लिए। इसके बाद जो कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू या पर्सनल वाइवा वॉक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 40 अंकों का होगा। डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें वाइवा वॉक, इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन में जो अंक प्राप्त होंगे उनके टोटल के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट फाइनल की जाएगी। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू वाइवा वॉक में 30% मार्क्स उनको लाने जरूरी होंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए जो पे स्केल रखा गया है 1,44,890 से 1,94,460, ये लेवल J5 के अंतर्गत इन पदों पर वेतन फिक्स किया जाएगा। फीस जैसा कि बताया, जनरल OBC EWS वर्ग को 1,000 रुपये और SC/ST वर्ग को जो कि झारखंड के मूल निवासी हैं 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। झारखंड highcourt.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 30 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और अन्य एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत अभी आप भी डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो ऑनलाइन मोड में 30 नवंबर 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नए रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।